क्या आपका दिमाग बिना कुछ बोले कंप्यूटर से बात कर सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ सोचकर मोबाइल चला सके, सिर्फ सोचकर व्हील चेयर को घुमा सके और सिर्फ सोचकर अपने कंप्यूटर पर टाइप कर सके, तो क्या होगा? और यही से शुरू होती है न्यूरोलिंक की कहानी। कल्पना कीजिए, राहुल नाम का 28 साल का एक साधारण लड़का एक सड़क हादसे में उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन अपने हाथ तक नहीं हिला सकता। लेकिन हर दिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल रहता है, क्या मैं दुनिया से फिर से बात कर पाऊंगा? डॉक्टर इलाज करते हैं, थेरेपी होती है, परिवार हिम्मत देता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। एक दिन डॉक्टर राहुल से कहते हैं कि एक नई तकनीक आई है जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और उस तकनीक का नाम है न्यूरोलिंक। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये न्यूरोलिंक होता क्या है? इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है। जब भी आप हाथ उठाने के बारे में सोचते हैं, तभी आपका दिमाग एक सिग्नल हाथ में भेज देता है। नसें उस सिग्नल को मांसपेशियों तक पहुंचाती है और हमारा हाथ उठ जाता है। लेकिन अगर बीच का रास्ता टूट जाए तो दिमाग सोचता तो है, लेकिन संदेश शरीर तक नहीं पहुंच पाता, और यहीं पे न्यूरोलिंक काम आता है। न्यूरोलिंक एक बहुत छोटी चिप होती है जो इंसान के दिमाग में लगाई जाती है। इसमें बहुत पतले धागे जैसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो दिमाग के न्यूरॉन्स की गतिविधि को पढ़ सकते हैं। यानी दिमाग क्या सोच रहा है ये समझने की कोशिश मशीन करती है, और फिर वही सिग्नल कंप्यूटर तक पहुंचता है। मतलब आपने सिर्फ सोचा और कंप्यूटर ने वो काम कर दिया। सुनने में ये हमें एक जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक विज्ञान है। अब वापस चलते हैं राहुल की कहानी पर। राहुल के दिमाग में न्यूरोलिंक की ये चिप लगाई जाती है। बाद में डॉक्टर राहुल को कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक कर्सर दिखाते हैं और कहते हैं, इसे सिर्फ सोचकर अपनी दाईं तरफ ले जाओ। राहुल कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में कुछ भी नहीं होता। दूसरी बार में कर्सर थोड़ा सा हिलता है। तभी कमरे में बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। राहुल ने दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं कोशिश की, और 10वीं कोशिश के बाद राहुल कर्सर को कंट्रोल कर सकता था। जो इंसान महीनों से अपने हाथ तक नहीं हिला सकता था, उस इंसान ने आज सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को चलाना सीख लिया था। और यही है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच का सीधा कनेक्शन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर इंसान के दिमाग में ये चिप लगाई जाएगी। इस तकनीक का सबसे पहला मकसद उन लोगों की मदद करना है जो किसी बीमारी या चोट के कारण अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सोचकर अपने परिवार को मैसेज भेज सके, और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सोचकर व्हील चेयर को घुमा सके, तो ये एक तकनीक नहीं है, बल्कि किसी इंसान के लिए नई जिंदगी होगी। लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ कई बड़े सवाल भी लाती है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर मशीन हमारे दिमाग को पढ़ सकती है, तो क्या हमारी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी? अगर कोई सिस्टम हैक हो जाए तो क्या होगा? क्या भविष्य में हम इंसानों के विचार भी डेटा बन जाएंगे? क्या अमीर और गरीब के बीच तकनीक की एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी? और यही वजह है कि न्यूरोलिंक जितनी रोमांचक है, उतनी जिम्मेदारी भी मांगती है। तकनीक हमेशा दो धार वाली तलवार होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है
और किस मकसद से इस्तेमाल कर रहा है। आज ये तकनीक बीमार लोगों की उम्मीद बन सकती है, कल शायद ये इंसान और मशीन के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दे। अब सोचिए, एक समय था जब हमें वीडियो कॉल करना भी असंभव लगता था, फिर स्मार्टफोन्स आए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और अब दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो चीज कभी फिल्मों में दिखाई जाती थी, आज वो हकीकत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हो सकता है कुछ सालों बाद दुनिया वैसी ना रहे जैसे आज है, और शायद इतिहास के किताबों में ये दौर उस समय के रूप में लिखा जाए जब इंसान ने अपना दिमाग सीधे मशीन से जोड़ना शुरू कर दिया। एक बात याद रखिए, भविष्य अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे हमारे वर्तमान का हिस्सा बनता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही साइंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।